मैं बात करूंगा हिंदू मुसलमान पर जारी घमासान की और आम आदमी की समस्याओं, उसकी परेशानियों के समाधान की। और यह बिल्कुल विपरीत धाराएं हैं, लेकिन क्या हम इन्हें आपस में जोड़ भी सकते हैं? यह खामखा का हिंदू मुसलमान का जो घमासान बात बात पर हम करने लगते हैं, क्या इसे हम त्याग सकते हैं? यह अपने आप में एक अहम सवाल इसलिए हो जाता है क्योंकि यह सोमवार जो है, आज का दिन, यह सावन का पहला सोमवार है। और आस्था की अगर हम बात करें तो कावड़ यात्रा सावन के पहले सोमवार को शुरू होती है। करोड़ों की आस्था इस फेस्टिवल से, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, इस कावड़ यात्रा से जुड़ी होती है। और आस्था निजी है, हमें एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना चाहिए। पर आस्था के नाम पर क्या धर्म की दीवार, अविश्वास की दरार भी पैदा की गई? पिछले कुछ दिनों से एक राजनीतिक घमासान मचा हुआ था। पहले जो बात कुछ जिलों तक महदूद थी कि कावड़ यात्रा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरिद्वार से शुरू होती है, निकलती है मुजफ्फरनगर से, शामली से, मेरठ से, वहां पर नेम प्लेट लगाई जाए, पहचान जाहिर करनी होगी कि खाने पीने के सामान जो बेचे जा रहे हैं जिन दुकानों पर, वो हिंदू की है कि मुसलमान की। 2006 का इसमें हवाला भी दिया गया जी, एक कानून वो मनमोहन सिंह लेकर आए थे। ये 3 जिलों से बढ़कर पूरे राज्य में हो गया लागू, उत्तर प्रदेश में। फिर उत्तराखंड ने भी वही डगर पकड़ ली और मध्य प्रदेश ने भी, कि भाई ये बहुत जरूरी है, श्रद्धा के साथ खिलवाड़ ना हो जाए। हालांकि वजह राजनीतिक थी। जो लखनऊ और दिल्ली के बीच राजनीतिक कश्मकश, खींचतान, कुश्ती, दंगल जो चल रहा था, उसमें भी एक औजार बनाया गया था। पर इस घमासान पर विराम लगा दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है कि कोई पहचान बताने की जरूरत नहीं है, जाहिर करने की जरूरत नहीं है। जो भोजनालय है, रेस्टोरेंट है, ढाबा है, बताइए शाकाहारी खाना दिया जा रहा है कि मांसाहारी दिया जा रहा है? और यह तो हर जगह बताया जाता है। जिस रूट पर यह कावड़ यात्रा होती है, किसी भी हाईवे पर आप देखेंगे शुद्ध शाकाहारी वैष्णो ढाबा, जैन भोजनालय या मांसाहारी रेस्टोरेंट। और आज तक बवाल नहीं हुआ, यकायक 2024 में ही दिक्कत क्यों आई? सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछे भी। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक पूछा, जस्टिस ऋषिकेश राय ने कहा, क्या कावड़िए इस बात की भी अपेक्षा कर सकते हैं कि खाना किसी विशेष समुदाय के दुकानदार का हो, अनाज किसी विशेष समुदाय का ही उपजाया हुआ हो? और यही सवाल हम एबीपी न्यूज पर सीधा सवाल में उठा रहे थे। अरे वो अनाज पैदा किसने किया? हो सकता है वो हिंदू का रेस्टोरेंट हो, कारीगर कौन है, बावर्ची कौन है? सिलसिला कहां जाकर रुकेगा? फिर तो डॉक्टर से भी पूछोगे, बस ड्राइवर से भी पूछोगे, प्लेन के पायलट से भी पूछोगे, नर्स से भी पूछोगे, कहां कहां पूछोगे? और दरअसल इसके जरिए एक अविश्वास, जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, नारा तो बुलंद हो जाता है, लेकिन अविश्वास की दीवार भी खड़ी कर देते हैं क्या? यह आर्थिक बहिष्कार हो रहा है क्या? 16-17% देश की आबादी, आप उसे सेग्रीगेट करना चाहते हैं, उसे अछूत बनाना चाहते हैं। जाति की कुरीतियों पर तो हम जीत हासिल कर ही नहीं पाए, अब धर्म को भी ऐसे इस्तेमाल करने लगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। जस्टिस भट्टी ने कहा कि केरल के एक शहर में 2 प्रसिद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट हैं, एक हिंदू का, एक मुस्लिम का। मैं व्यक्तिगत रूप से मुस्लिम के रेस्टोरेंट में जाना पसंद करता था क्योंकि वहां सफाई अधिक नजर आती थी। वो दुबई से लौटा था, वो व्यक्ति साफ सफाई पर बहुत ध्यान देता था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की साफ सफाई रखता था। पर ये मुद्दे कहीं गौण हो जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है 26 जुलाई तक। इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जा रही थी, सुनवाई हो रही थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना वकील भी वहां खड़ा करने की जहमत नहीं उठाई।
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई तर्क दलील देने वाला नहीं था कि भाई ये फैसला हमने क्यों लिया। तो कितनी गंभीर थी सरकार, कहने को कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए, या ये राजनीतिक एक औजार था, राजनीतिक एक विशुद्ध रणनीति थी। तो क्या घमासान खत्म हो गया? इज एवरीथिंग ओके? अब यहां पर सवाल आता है, ये आर्थिक जो बहिष्कार था, सामाजिक ताना बाना अगर उधड़ता है तो देश की विकास पर भी तो असर पड़ता है ना। 16-17% देश की जनसंख्या वो विकास में भागीदार ही ना हो तो हम सरपट कैसे दौड़ेंगे? और यह सवाल मौजू क्यों हो जाता है? क्योंकि आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, बजट सत्र की बाकायदा शुरुआत हो गई है और कल बजट पेश किया जाएगा। एनडीए 3.0, मोदी 3.0 सरकार का पहला फुल फ्लेजेड बजट, और प्रधानमंत्री ने ताल ठोकी यह अमृतकाल का बजट है। यह विकसित भारत का संकल्प लिया जा रहा है। 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है, उसकी नींव रखी जा रही है। और एक गुलाबी तस्वीर भी पेश की गई अर्थव्यवस्था की कि 8.2% की विकास दर से हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाली हमारी अर्थव्यवस्था है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गए हैं, इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं। पर जब ये आंकड़े पेश किए जा रहे थे, इसमें कुछ ऐसे आंकड़े भी सामने आए हैं जिनकी तुलना बाकी आंकड़ों से जो और एजेंसीज दे रही हैं वो करना भी जरूरी हो जाता है। और कल का बजट आपके, मेरे लिए, आम आदमी के लिए, हमारी परेशानी, जो हमारी कुछ दिक्कतें हैं जो किसी भी समाज में होती हैं, मैं इन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो दिक्कतें हैं क्या उनको एड्रेस भी किया जाएगा। सरकार कह रही है बेरोजगारी दर 3.2% है, सिर्फ 3.2%। आरबीआई क्लेम्स, यह डेटा आया 10 दिन पहले, प्रधानमंत्री ने भी इनका जिक्र किया है। 2021 से, कोरोना काल से अब तक आरबीआई क्लेम्स का डेटा माना जाए, यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन की एक प्रणाली का हिस्सा भी है। 7 करोड़ 80 लाख रोजगार सृजित किए गए हैं। 7 करोड़ 80 लाख, यानी कि हर साल 2 करोड़ से भी ज्यादा रोजगार सृजित हो रहे हैं। और इसीलिए सरकार कह रही है कि बेरोजगारी की दर वो सिर्फ 3.2% है, जबकि सीएमआई का आंकड़ा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, वो 9.2% कह रही है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक स्टडी का दावा है कि 18 से 24 साल के जो हमारे युवा हैं, ग्रेजुएट्स हैं, डिप्लोमाधारी हैं, उनमें से 42.3% बेरोजगार हैं। हम भरूच में देखते हैं कि वहां पर 10 नौकरियां, 10, उसके लिए 2,500 से ज्यादा लोग खड़े हो जाते हैं, बैरिकेड टूट जाते हैं। लोडर्स की नौकरी थी, ये जो फ्लाइट में सामान लोड किया जाता है और अनलोड किया जाता है। एयर इंडिया की बिल्डिंग के बाहर हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। 60-65 हजार नौकरियां थी रेलवे की, उसके लिए 49 लाख बच्चे अभ्यर्थी के रूप में अपना फॉर्म भरते हैं। तो क्या बेरोजगारी, जो दरअसल हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा, बहुत सारे एग्जिट पोल्स किए, बहुत सारे ओपिनियन पोल्स किए, एक बड़ी समस्या है, क्या उसे एड्रेस किया जाएगा? दूसरी, महंगाई डायन। सरकार कह रही है हाँ, पिछले साल दिक्कत थी, 6.7 थी, अब 5.4% पर महंगाई दर आ गई है। और ये तो जो लक्ष्मण रेखा है आरबीआई की कि 4% होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 6, उससे नीचे हम ले आए। हाँ, इक्का दुक्का जगह थोड़ी दिक्कत होती है भाई, इक्का दुक्का नहीं। 120 रुपए का टमाटर बिकेगा, किसान को मिलेगा 5-10 रुपए, मुझे 120 में खरीदना है, ये बीच में कौन मलाई काट रहा है? ये आलू 40-50 का कभी और कभी 1 रुपए में सड़क पर बिखेरता हुआ जो किसान दिखता है। पेट्रोल डीजल के दाम घटने का नाम नहीं ले रहे। रसोई गैस 2.5 गुना दाम कर दिए, फिर थोड़ा सा घटाकर ऊंट के मुंह में जीरा देने का जो काम किया है, क्या इससे महंगाई पर लगाम लग गई है?
और उससे भी ज्यादा महंगाई डायन जब खाती है, अगर आपकी आमदनी अच्छी खासी बढ़ रही है तो आदमी झेल जाता है, पर सैया या सखी सैया तो खूब ही कमात है। ये 2010 की बात थी, पीपली लाइव जो गाना आया था उस फिल्म में। पर अब आमदनी की अगर हम बात करें तो अगर आप 25,000 रुपए प्रति महीना कमा रहे हैं तो देश के टॉप 10% लोगों में आ रहे हैं। 25,000 कमाते हैं तो देश के सबसे अमीर 10% में आप शुमार हैं। यह बात और है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि गरीब की परिभाषा, पैमाना जो सरकार ने बना रखा है, उसके मुताबिक अगर आप 8 लाख रुपए से कम कमा रहे हैं साल में तो आप गरीब हैं, आपको 10% आरक्षण मिल जाएगा। यह 67,000 रुपए होता है। तो 67,000 तो कमा कौन रहा है प्रति माह, जब 25,000 कमाने वाला ही टॉप 10% में आ जाता है। 1%, टॉप 1% ऑफ दिस कंट्री, वो 20% से ज्यादा आमदनी उनकी जेब में जा रही है। बॉटम 50%, जो नीचे का 50% तबका है, उनके पल्ले हाथ 13% कुल कमाई आती है देश की। 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे है, मेरा आंकड़ा नहीं, दत्तात्रेय ओसबोले का है। 23 करोड़ लोग 375 रुपए प्रतिदिन नहीं कमा पाते। किसान और सरकार मान रही है कि कृषि में 45% लोग अपनी आजीविका उस पर निर्भर करते हैं, यानी कि 25 करोड़ 42 लाख। और विशुद्ध किसानी से किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमाता है। 27 रुपए प्रतिदिन। तो क्या उसकी आमदनी दोगुनी होगी जो होनी थी 31 दिसंबर 2022 तक? और कमाई क्या बढ़ेगी? जैसा खरबपतियों की तो बढ़ रही है 280%। 280%। और आम आदमी की पिछले 10 सालों में कमाई जो बढ़ी है वो कुल बढ़ी है 27%। आपकी मेरी 100 रुपए कमा रहे थे 2014 में, तो हम 127 रुपए कमाने लगे हैं। तो 10 साल की महंगाई दर ही 5-5% की लगा लो, तो हम तो कम कमा रहे हैं पिछले 10 सालों में। अब ये कड़वे सवाल हैं। इसका मतलब ये नहीं हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, दुनिया में बाकी देशों से बहुत अच्छा भी हम करते दिखाई दे रहे हैं। पर 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज देने से काम चल जाएगा, या हमारी जेब में पैसा भी आना चाहिए? पर 250 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज हो गया है देश पर, तो आपको मुझको क्या कुछ मिलता भी दिखाई देगा? ये सबसे अहम सवाल है क्या? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, पोस्टर फटा, नाम हटा, हिंदू मुस्लिम विवाद छटा, और रोटी कपड़ा और मकान, आपके मुद्दों का कब समाधान? बिल्कुल बेसिक से सवाल पूछ रहा।